लाइव हो गए? अच्छा, इस पार्ट 1 के बाद अब ये पार्ट 2 में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा। एक बच्चे का सवाल आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर क्वेश्चन 1 में आपने एक्सीलरेशन कैसे निकाली इनिशियल। द थिंग इज बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मौजूद है। वंस यू हैव द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आप उसे अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट एन इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, दोबारा से डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी को, तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्सीलरेशन की। अब जहां तक सवाल था कि इनिशियल एक्सीलरेशन सर आपने कैसे निकाली, तो थिंग इज बेटा जब भी इनिशियल की बात होगी आप लोगों ने टाइम को 0 रख देना है। मैंने यहां पे टाइम को 0 रखा है। अगर 1 + 0/5 तो वैल्यू क्या आ रही होगी आपके सीधी 1। तो इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और क्या इन्होंने टाइम मांगा था जब आपकी ट्वाइस इनिशियल एक्सीलरेशन हो। मैंने क्या करा, इनिशियल एक्सीलरेशन जो 1 आई है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, यहाँ पे ए की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई करा, टाइम की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। तो आई गेस हमीज ये जो आपका सवाल था वो बेटा आंसर हो गया होगा इस चीज के साथ। मैंने आप लोगों के साथ बेटा कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चंस और देखूं, आप लोग सब क्वेश्चन नंबर 3 जरा अपनी बुक के अंदर खोलें, वो पेज नंबर 103 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है हमें ये पहले देखना है। बेटा क्वेश्चन 3 में आपसे कह दिया है अ पार्टिकल P मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन O। यानी पार्टिकल P है वो मूव कर रहा है एंड इट इज गोइंग थ्रू O। द वेलोसिटी ऑफ P एट टाइम t सेकेंड इज v, वेयर v इज, अब वेलोसिटी का आपके पास एक्सप्रेशन है एंड द एक्सप्रेशन इज 20t - t³। अब वेलोसिटी का जब एक्सप्रेशन आ गया है, आपसे इन्होंने फिर कह दिया टाइम t = 0, द पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब टाइम 0 है, पार्टिकल इज एट रेस्ट यानी उस वक्त वेलोसिटी 0 है। फिर एट रेस्ट एट अ पॉइंट हुज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O इज -36। अब इन्होंने कह दिया है कि यार इनिशियली इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है -36। नाउ द थिंग इज पार्टिकल दिस मीन्स मीन पोजीशन से पीछे है। सपोज दिस इज माय मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन है, इस तरह मूव होना पॉजिटिव है, इस तरह मूव होना नेगेटिव है। अब इन्होंने कह दिया इनिशियली जब टाइम 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इट इज एट रेस्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O इज -36। दिस मीन्स कि मैं नेगेटिव साइड पे 36 मीटर हूं। अब ये मेरा पॉइंट है इनिशियली, यानी कि मेरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है -36, तो मैं मीन पोजीशन से पीछे की तरफ हूं। अब इन्होंने क्या करा है कि पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव साइड से, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है वहां से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसके ऊपर मजीद बात करी जाए, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ P फ्रॉम O इन टर्म्स ऑफ T। अब इन्होंने कह दिया कि यार आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाहिए फ्रॉम O, यानी कि ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट का आपको अगर इक्वेशन चाहिए, तो आपको पता है वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो मैंने क्या करा, टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स 20t - t³ dt। बेटा जैसे आपने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा 20t² - t⁴/4 प्लस c। जब भी इंटीग्रेट करते हैं हमेशा प्लस c लिखते हैं। अब देखें पहले मैं जब प्लस c लिख रहा था तो मेरे पास c 0 आ रहा था, क्यों? क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट O पे ही होता था, अब ऑब्जेक्ट O पे नहीं है। तो अब अगर मैं एक बात बोलूंगा तो यार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है 10t² - t⁴/4 प्लस c। अब इनिशियली जब टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, डिस्प्लेसमेंट इज -36। तो आपने क्या करा, टाइम को
रखा 0 और डिस्प्लेसमेंट इधर रख दिया -36। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -36 10 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 4 ओवर 4 प्लस c। बेटा c आपके पास नेचुरली आ गया -36। c आ गया। अब वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, आप लोग बड़े आराम से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट की आपकी इक्वेशन आ जाएगी 10t स्क्वायर माइनस t की पावर 4 ओवर 4 माइनस 36। बेटा पहले पार्ट में इन्होंने यही मांगी थी कि यार एक्सप्रेशन बता दो डिस्प्लेसमेंट का। As far as the second part is concerned, find the displacement of P from O when T is equal to 4. अब इन्होंने यहां पे कह दिया कि यार इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो जब T की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड। बेटा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए जब T की वैल्यू 4 है तो मैं बड़े आराम से ये कर सकता हूं S इज इक्वल टू 10 4 का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 36। बेटा आपके नेचुरली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जब आप इसको इवैल्यूएट करने जाओगे दैट विल बी 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जानी है 60 मीटर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपसे कह दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पार्टिकल इज एट ओ। अब यार टाइम की वो वैल्यूज निकालो जब पार्टिकल ओ पे है। नाउ द थिंग इज जब पार्टिकल ओ पे होगा यानी कि ओरिजिन पे होगा उस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो मैं आगे बड़े बेटा लोगों ने जैसे कहा कि स्ट्रीम अटक गई है तो मैं रुक गया था, अभी बस आप ही के मैसेज देख रहा हूं मैं। अब आई गेस स्ट्रीम लाइव हो चुकी है, आप लोग जरा सब चेक करें कि अगर लाइव हो चुकी है तो बस फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। प्लीज अपडेट कर दें बेटा व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही। हाँ वर्किंग हमाद ठीक है बेटा। चलें यार देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिर से बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हो क्या रहा था कि यार पार्टिकल जब इनिशियली पॉइंट ए पे था, इनिशियली पार्टिकल वाज एट पॉइंट ए, उस वक्त इनिशियल है तो टाइम क्या होगा 0 और वेलोसिटी क्या है इन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि द पार्टिकल इज एट रेस्ट। वेलोसिटी का आपके एक्सप्रेशन है, आपको बता दी है इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है ए पे और बी पे भी जब ये पहुंच रहा है तब भी इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे आ रहा है बी पे जाके। तो हम लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं यार वेलोसिटी की इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट करके टाइम निकाल लिया। अब जब मैंने टाइम निकाला एक आ रहा था 0 सेकंड और एक आ रहा था 90 सेकंड, तो मैंने कह दिया यार 0 सेकंड पे तो ये ए पे था, 90 सेकंड पे ये पॉइंट बी पे आ चुका होगा। तो हमारे पास टाइम फ्रॉम ए टू बी 90 सेकंड है। ये हमारा पहला वाला पार्ट कवर हो गया। अगर स्ट्रीम उस वक्त फंसी थी जब मैं पार्ट ए पे था उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर दिया। अब इन्होंने कह दिया है डिस्टेंस निकालो ए और बी का। यार इफ यू नीड टू इवैल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आपको पता है ए से बी जाने में टाइम लग रहा है 90 सेकंड। अच्छा खुली बात यह है कि यहां पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है नहीं कि हम लोग अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। यहां पे आपके पास भाई वेलोसिटी की इक्वेशन भी पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज हो सकती। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब यूज होती है जब आपके पास एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो, या हम कह दें कि हमारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो लीनियर है, तभी तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगी। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन अगर mx प्लस c की फॉर्म में, या मैं कह दूं 3t प्लस 4 यानी कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है यार, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, वरना आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो मैंने अब ये देखा कि यार वेलोसिटी की इक्वेशन है, इन्होंने कह दिया है कि भाई आप जो है सेकंड पार्ट के अंदर डिस्टेंस बताओ ए बी। अगर आपको डिस्टेंस ए बी चाहिए तो आप लोग क्या कर रहे होगे कि यार वेलोसिटी की इक्वेशन है, इफ आई इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.0001 टी क्यूब डॉट डी टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी 0.003 टी क्यूब माइनस 0.00002 5 टी की पावर 4।
प्लस सी तो लाजमी लिखना है यार, इंटीग्रेट जब भी होगा। मुझे पता है यार इनिशियली जब टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट ए पे ही था, ए से ही हमारा मोशन स्टार्ट हुआ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो डेफिनेटली सी भी क्या आ जाएगा, 0। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन 3t क्यूब माइनस 0.123425 टी की पावर 4, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया है। मैं टाइम की जगह, मुझे पता है पॉइंट बी पे कब पहुंचा, आफ्टर 90 सेकेंड्स, मैं टाइम की जगह सीधा सीधा 90 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 0.003, 90 का क्यूब माइनस 0.123425, 90 की पावर 4। तो बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही होगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर से। डिस्प्लेसमेंट कुछ आ जाएगी 547 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रही होगी 547 मीटर। आप लोग चाहें तो चेक कर लीजिएगा खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। अब इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और अच्छा बेटा इसके भी 4 नंबर थे, इस वाले पार्ट के 2 नंबर थे, यानी 6 नंबर अभी तक आ चुके हैं। और अगला पार्ट यह है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, यार इसके भी 4 नंबर है। और आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि यार जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस वक्त एक्सीलरेशन 0 होगी। जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम है एक्सीलरेशन 0 है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एट वी मैक्स एक्सीलरेशन आपके पास आ रही है 0। अब मसला यह है कि मेरे पास तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है ही नहीं, बट आई नो दिस वेरी वेल कि अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मेरे पास यहां पे डेरिवेटिव ले लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, डी बाई डी टी ऑफ 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.1231 टी क्यूब। अब एक्सीलरेशन आएगी हमारे पास, वो किसके बराबर आ रही है, 0.009 टी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करा 0.018 टी माइनस 0.1233 टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है। अब इन्होंने कहा यार जब एक्सीलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो मैं पहले तो एक काम ये करूंगा ना कि यार मैं एक्सीलरेशन को 0 रख के टाइम निकाल लूं कि कब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो रही है। तो अगर मैं ये हरकत करूं तो मेरे पास t तो मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, 0.018 माइनस 0.0003 टी। एक टाइम की वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.018 डिवाइड बाई 0.0003। तो बेटा हमारे पास टाइम एक दूसरा आ रहा होगा 60 सेकेंड। नाउ द थिंग इज मेरे पास टाइम आ गया है, मुझे चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और मैं इसमें सीधा सीधा टाइम सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी v मैक्स 0.009 टी की जगह 60 का स्क्वायर माइनस 0.1231 60 का क्यूब। तो बेटा आपके पास नेचुरली v मैक्स आ जाएगा माइनस 0.1 तो बेटा आपके पास वेलोसिटी आ रही है 10.8 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है। अब यार इसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अरे बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप लोग खुद से कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के पैटर्न का मैं पहले करा चुका हूं। बल्कि इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, मैं अभी फिलहाल करा ही देता हूं 5 भी। 5 के अंदर क्या कहानी है, क्योंकि 6 मेरे इंटरेस्ट का है, पहले 5 करा देता हूं, फिर 6 तक मैं पार्ट 2 को एंड कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह पार्ट 3 आगे कंटिन्यू होगा उसके 10-15 मिनट बाद ही। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल P मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि यार ये ओरिजिन से पॉजिटिव साइड, यानी कि अगर टूवर्ड्स राइट मेरे लिए पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ P एट टाइम t इज गिवन बाय, वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन दे दिया गाइस, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है 0.003 t स्क्वायर, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है।
अच्छा, अब इन्होंने एक और बात कह दी है कि यार जब टाइम आपका 5 है उस वक्त आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ इज 2.5 मीटर। अब इन्होंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, अब इन्होंने एक हिंट दे दी है कि भाई जब टाइम 5 होगा तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 2.5 है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, मुझे पता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, आई विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इंटीग्रेट कर लेता हूं। मैं इंटीग्रेट करूं, पहले पार्ट में इंटीग्रल ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी, v डॉट डी टी 0.03t स्क्वायर डॉट डी टी। बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 0.03t क्यूब ओवर 3 प्लस सी। यहां तक आ गए, प्लस सी लाजमी लिखना है। लेकिन यहां पे इन्होंने इनिशियल के बजाय एक स्पेसिफिक या एक गिवन कंडीशन दे दी है कि भाई जब टाइम 5 है एस 2.5 है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, एस की जगह इन्हें डाल दिया 2.5, 0.03, 5 की जगह टी की जगह 5 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बेटा आपके सी आ जाएगा कुछ 5 क्यूब 0.03 डिवाइड बाई 3, 2.5 माइनस आंसर। तो बेटा आपके पास वैल्यू आ रही है सी की 1.25। सी आ गया है। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ सी, आप सीधा सीधा इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। s इज इक्वल टू 0.03 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 1.25। या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ सकती है 0.01 टी क्यूब प्लस 1.25। बेटा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाहिए था, वो तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है फ्रॉम ओ, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बातें करी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं भाई। सवाल की डिमांड सेकंड पार्ट की है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इज 11.25 मीटर। अब इन्होंने कहा है कि यार पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ जब डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 11.25, वेलोसिटी अननोन, जब डिस्प्लेसमेंट है 11.25 मीटर। यार अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो मैं डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में 11.25 सब्स्टिट्यूट करके टाइम निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यही करूं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैंने रखा 11.25 और 0.01 टी क्यूब प्लस 1.25। बेटा हमारे पास टाइम की वैल्यू बड़े आराम से इवैल्यूएट हो जाएगी, 11.25 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 0.01। और इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूं, बेटा अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं तो 10 आएगा। पता नहीं बेटा, मेरा तो कैलकुलेटर ही खराब हो गया। चलो जाने दो, मुझे पता है इसका आंसर तो आना है आपके पास 10 सेकेंड, लेकिन कैलकुलेटर जरा मैं बेटा एक अपने लिए मंगवा लेता हूं। कैलकुलेटर अभी मैं थोड़ी देर बाद अरेंज करता हूं, कैलकुलेटर ऐसे खराब हो गया। 10 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया यार, 10 सेकेंड। अच्छा हमसे टाइम तो मांगा ही नहीं था ना, हमसे तो मांगी थी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, मैंने यहां पे क्या हरकत कर दी, वेलोसिटी 0.03 10 का स्क्वायर। बेटा 10 का आपके जब आप स्क्वायर करोगे बड़े आराम से आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद अगर फर्ज करें, मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई पार्टिकल है, ये तो हमारा सवाल हो गया बड़े आराम से। मैं अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सही है। मैं जब तक बेटा जरा कैलकुलेटर भी अरेंज हो जाए, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप लोगों को देख रहा हूं, अगर किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन मुझे फिर से बता दो। यहाँ पे एक बच्चा पोटैटो मैन है नाम है,
सर क्वेश्चन 3 पार्ट 2 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 से। अच्छा बेटा, आई डिडंट न्यू के पार्ट 2 से ही आप लोगों की फंसी हुई थी वीडियो यार। पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 के, अब गाइस ये मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूँ, डोंट वरी। मैं अभी जैसे ही क्वेश्चन 6 कराता हूँ उसके बाद मैं पार्ट 2 से क्वेश्चन 3 के स्टार्ट कर लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। जरा रुक जाएं जब तक जरा कैलकुलेटर भी आ जाए, क्योंकि जो हमारे कैमरे वाले हैं वो भाई जरा बाहर कैलकुलेटर ही लेने गए हैं। आ गया कैलकुलेटर। आप अगर बेटा हम लोग देखें अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहानी हो रही है जरा इसको देखते हैं अब हम जरा। बेटा क्वेश्चन 6 में कहानियां कुछ ये हैं। पार्टिकल पी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओ। यार बता दिया है कि आप पार्टिकल है ही ओ पे, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसकी है 0। अब अगर पार्टिकल ओ से स्टार्ट कर रहा है, सही है, एंड ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड एट टाइम t सेकंड इज गिवन बाय। अब यार यहां पे वेलोसिटी के दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 80 माइनस 2t स्क्वायर, लेकिन यहां पे अब टाइम दे दिया है 0 से लेकर 3 तक। बेटा 0 सेकंड और 3 सेकंड इंक्लूडेड है। और फिर आपसे कह दिया कि यार एक और वेलोसिटी है विच इज 54 ओवर टी स्क्वायर। वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज वैलिड फॉर t बीइंग ग्रेटर देन 3। अब यार इस पर्टिकुलर केस में मैंने ऐसा सवाल अभी तक कोई भी नहीं कराया है। बेटा यहां पे क्या करा है इन्होंने, अब वेलोसिटी को दो अलग अलग एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करा है। एक एक्सप्रेशन ले लिया 0 से 3 सेकंड और एक एक्सप्रेशन ले लिया 3 सेकंड से। तो यार अगर मैं इस तरह की कहानी देखूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई 0 से 3 सेकंड आपने सिर्फ इसको देखना है, और 3 सेकंड के बाद कोई भी टाइम हो आपने सिर्फ वेलोसिटी इसकी देखनी है। और इसके लिए फिर आफ्टर 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट की भी अलग इक्वेशन होगी, डेफिनेटली एक्सेलरेशन की भी अलग इक्वेशन होगी, लेकिन 0 से 3 सेकंड तक इसकी डिस्प्लेसमेंट की अलग इक्वेशन होगी और एक्सेलरेशन की अलग होगी, क्योंकि यार दो अलग अलग वेलोसिटी की एक्सप्रेशंस हैं। नाउ द थिंग इज, पहले पार्ट में तो इन्होंने कह दिया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय p इन द फर्स्ट 3 सेकंड। अब पहले 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यानी कि पहले 3 सेकंड तो भाई यही हो रहा है। लेकिन इस सवाल में एक स्टार्टिंग में हिंट दी थी, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओ, यानी कि यार इनिशियली जब टाइम 0 से 3 है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 0 है, और टाइम भी उस वक्त क्या था 0 था, और वेलोसिटी भी क्या थी 0। तो यहां पे तो यार कोई प्लस सी का गेम होगा नहीं, बट स्टिल मैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेट करूंगा v डॉट डी टी 80 माइनस 2t स्क्वायर डॉट डी टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वॉट, 80 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब जब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है तो मैं बड़े आराम से एक बात कह सकता हूं यार, 4t स्क्वायर माइनस 2/3 t क्यूब प्लस c। इनिशियली जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब मैंने टाइम को 0 रखा डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो नेचुरली मेरा c भी क्या आ रहा है 0। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया एक डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल 3 सेकंड के लिए, 4t स्क्वायर माइनस 2/3 t क्यूब। अब इन्होंने तो कह दिया शुरू के 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप यहां पे डायरेक्टली 3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर माइनस 2/3 3 का क्यूब। तो बेटा आपके पास नेचुरली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जो भी आपको चाहिए। सपोज इट इज 18 मीटर, 18 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अच्छा, इसके अगले पार्ट में जरा बेटा कैमरे वाले भाई हमारे जरा आ जाएं तो जरा हम लोग इसको कर लेंगे मूव। हाँ बेटा सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे इन्होंने कह दिया है कि यार एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o वैलिड फॉर t बीइंग ग्रेटर देन 3। अब जब टाइम ग्रेटर देन 3 हो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाहिए। अब एक चीज जरा हमें समझनी है,
कि भाई वेलोसिटी का यहाँ पे अलग एक्सप्रेशन था तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ और एक्सप्रेशन आया, यहां पे वेलोसिटी का अलग है तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन अलग आएगा। लेकिन जब मैं ये वाला मोशन स्टार्ट कर रहा हूं उस वक्त टाइम क्या हो गया हमारा 3 सेकेंड, और मेरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अब कितनी हो चुकी है 18 मीटर। क्योंकि देखो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाहिए वो चाहिए फ्रॉम ओ, आफ्टर 3 सेकेंड नहीं का है, फ्रॉम ओ का है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि भाई मैं बड़े आराम से वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूं, और कौन सा आफ्टर 3 सेकेंड वाला एक्सप्रेशन मेरा ये है 54 टी की पावर -2 कर देते हैं डॉट डी टी, तो बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी -54 ओवर टी, -54 ओवर टी प्लस सी। अब फर्स्ट हम कहां पे रहे यार, यहां पे सी निकालने के लिए क्या करें। कई बच्चे क्या सोचते होंगे, मैं बता रहा हूं आपको, बच्चे कहेंगे कि सर अब मोशन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो अब आप यहां पे टी की वैल्यू को 0 रख दें। भाई जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाह रहे हैं ना वो चाह रहे हैं फ्रॉम ओ, तो आप यहां पे क्या करेंगे कि यार ये वाला ही एक्सप्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है जब टी की वैल्यू 3 है और उस वक्त पार्टिकल डिस्प्लेस कितना कर चुका है 18 मीटर। तो हम लोगों के पास यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा -54 ओवर 3, एस की जगह इन्हें डाल दिया बेटा 18 और फिर प्लस सी। बेटा सी आपके पास आ जाएगा 36, सी की वैल्यू आपके पास यहां पे आ गई है 36। तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है -54 ओवर टी प्लस 36। सिमिलरली बस यही इन्होंने मांगा था, एक्सप्रेशन चाहिए भाई, आ गया। अगला पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ v when the displacement of p from o is 27 मीटर। यार यानी कि वाला जो एक्सप्रेशन आया टाइम का ये ओवरऑल o से बता रहा है, और इन्होंने आप कह दिया कि यार वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताएं जब डिस्प्लेसमेंट है 27 मीटर। दिस मीन्स कि मैं इस वाले पार्ट में अब नहीं रहा हूं, मैं अब इस वाले पार्ट में आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट वैलिड कब तक था जब तक 18 मीटर था। अब अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट 27 मीटर है तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है, अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन भी ये है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले डिस्प्लेसमेंट को 27 रख के टाइम निकाल लेता हूं। यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह गाइस सब्स्टिट्यूट करा 27 -54 ओवर टी प्लस 36। अब अगर फर्ज करें ये बात हो गई, मैं बड़े आराम से अब एक बात कह सकता हूं कि यार यहां पे सर टाइम तो निकल ही आएगा। अल्लाह अकबर, 36 -27 9 आ रहा है, फिर टाइम हमारे पास आ रहा है 54 ओवर टी, 36 -27 टाइम इज इक्वल टू 54 ओवर 9। बेटा अब जब आपके पास टाइम आ गया तो आप लोग बड़े आराम से कह दोगे टाइम तो लग रहा है सर 6 सेकेंड्स। अब यार अगर 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड में इन्होंने क्या मांगी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये तो सिर्फ 3 सेकेंड के लिए वैलिड है, 6 सेकेंड के लिए ये वाला पार्ट आएगा। तो अगर मैं कह दूं यार वेलोसिटी चाहिए तो ये आ जाएगी 54 ओवर 6 का स्क्वायर। तो बेटा अगर हम लोग करें 54 डिवाइड बाय 36 तो मेरे पास वेलोसिटी आ रही है 1.5। अब आप यहां पे कह सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये बातें हो गई हमारे ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा मैंने अभी आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप देखा था, उसमें एक बच्चा कह रहा था कि सर आप 3 के बी से चलें। ठीक है, अब अगर मैं 3 के बी से बात करूं आप लोगों से, बेटा 3 के बी में क्या हो रहा है, 3 के पार्ट 2 में, 3 के पार्ट 2 में 3 में आपके पास वेलोसिटी थी, टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी, डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, वो तो पार्ट 1 मैंने समझा दिया। अब पार्ट 2 में इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालो जब टाइम 4 है। भाई जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ चुकी है तो आपने सीधा सीधा टाइम सब्स्टिट्यूट करा 4, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। और जो इसका अगला पार्ट था उसमें पार्ट 3 में आपसे कहा था कि यार आप वो टाइम निकालो जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे बेटा याद रखना डिस्प्लेसमेंट होगी 0। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया हुआ है
मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को 0 रखा, सिर्फ एक क्वाड्रेट, एक मेरे पास इक्वेशन बनी है t की पावर 4 माइनस 40t स्क्वायर प्लस 144 विच इज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यार डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ फैक्टराइज करा, टाइम की 2 वैल्यूज आ गई एंड टाइम सिंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे +-2 आ रहा था, मैंने खाली क्या लिखा 2 सेकंड, +-6 सेकंड आ रहा था, मैंने खाली क्या लिखा 6 सेकंड। टाइम क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकता। बेटा यहां पे जाके मैं अपना दूसरा पार्ट भी खत्म कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट पार्ट अभी 10 मिनट में दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप कि ज्यादा नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा हो तो बस मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे बेटा मैसेज करके बता दो कि सर एक दिन में ज्यादा हो रहा है, तो फिर देखते हैं। ऐसे बेहतर रहेगा कि एक साथ ही हम कल ने टॉपिक फारिग ही करते हैं बेटा, बस ज्यादा नहीं, 2 सेशन और ऐसे लगाने होंगे बस।